हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम विज्ञान प्रश्नोत्तरी के 10 प्रश्न करेंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने में प्रयोग किया जाता है? वर्मी कंपोस्ट दो शब्दों से बना है। वर्म यानी कि जीव, ठीक है, और कीड़ा जिसे कहते हैं ये, तो और कंपोस्ट होती है खाद, ठीक है। तो वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्क वर्म, यानी कि जो रेशम का कीड़ा होता है उसे कहते हैं हम सिल्क वर्म, रेशम का कीड़ा। और उसके बाद है जोंक, ठीक है, जोंक लीच कहते हैं जिसे। तो ये जोंक भी है। केंचुआ यानी कि अर्थवर्म, ठीक है, अर्थवर्म। और मिलीपीड, इनमें से कौन सा जो है जीव जो है, वर्म जो कीड़ा जो है, क्या बनाता है? वर्मी कंपोस्ट। तो इसका सही आंसर आप लोगों ने सोच लिया होगा, केंचुआ है बच्चों, ठीक है। राइट आंसर इज केंचुआ। तो ये केंचुए वर्मी कंपोस्टिंग के लिए प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन यौगीकरण करने वाला जीवाणु कौन सा है? ठीक है, तो नाइट्रोजन यौगीकरण कौन करता है? तो कौन करता है? ऑप्शन आपके पास चार हैं। टाइलोपोनिक्स, ओसिलोटोरिया, एनाबेना और एजेटोबैक्टर। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा बच्चों? इसका सही आंसर है एजेटोबैक्टर, ठीक है। तो अब क्या है देखिए, डिफाइन भी किया है। नाइट्रोजन यौगीकरण यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन वह प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडलीय नाइट्रोजन, जिसका फॉर्मूला N2 होता है, को अमोनिया यानी कि अमोनिया का फॉर्मूला NH3 में परिवर्तित किया जाता है। और एजेटोबैक्टर एक मुक्तजीवी जीवाणु है, ठीक है। ये जो है फ्री स्टाइल वर्म है, और जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करने में या फिक्स करने में सक्षम होता है। वैसे तो एनाबेना भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, लेकिन यह जल में रहने वाला साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? तो डूबने से मृत्यु होती है तो उसके बाद डॉक्टर उसका पोस्टमार्टम करते हैं, फॉरेंसिक लैब में भेजते हैं ना बॉडी को, कि किस कारण मृत्यु हुई, कैसे हुई करके। तो उसमें जो है किस जीव का जो है इसमें हेल्प ली जाती है? लाइकेन की, या प्रोटोजोआ समूह की, या फिर डाइटस समूह की, या साइनो जीवाणु जो होते हैं उनकी। तो राइट आंसर हो जाएगा डाइटस, ठीक है। इसको अब डिफाइन कर दिया है। डाइटस एक कोशिकीय प्रकाश संश्लेषक और स्वपोषी जीव है जो ताजे और खारे दोनों प्रकार के पानी में रहता है। डाइटस को मानव फॉरेंसिक पैथोलॉजी में डूबने के निदान के लिए एक मुख्य जैविक मार्कर माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ को कंपोस्ट या खाद बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो ऑप्शन है आपके पास, सड़े हुए खाद्य पदार्थ, तेल और पेंट, गोबर अपशिष्ट, सब्जियों के छिलके। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता, तो तेल और पेंट को नहीं किया जाता है। देखिए, सड़े हुए खाद्य पदार्थ जो हैं ये क्या है? जैविक पदार्थ हैं। गोबर अपशिष्ट ये भी जैविक पदार्थ है। सब्जियों की छिलकी ये भी जैविक पदार्थ है, लेकिन ये क्या है? अजैविक पदार्थ हैं, अजैविक पदार्थ हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया तेल और पेंट। और डिफाइन किया हुआ है, कंपोस्ट बनाने के लिए जैविक पदार्थों की आवश्यकता होती है, जबकि तेल और पेंट अजैविक वस्तुएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दही किस जीवाणु की सूक्ष्मजीवी क्रिया से बनता है? ठीक है, दूध से दही बनता है ना, तो कैसे बनता है, किस सूक्ष्मजीव के कारण बनता है? तो ऑप्शन है आपके पास, लैक्टोबैसिलस, या स्टेप्टोकोकस, या साल्मोनेला, या फिर माइक्रोबैक्टीरिया। तो दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल होता है ना, तो उसी लैक्टोबैसिलस नाम का जो सूक्ष्मजीवी जीवाणु है वो इसे बनाता है, ठीक है बच्चों। तो पढ़ते हैं। दही दूध के किण्वन या फर्मेंटेशन से बनता है, जिसमें लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया दूध में मौजूद लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में बदल देता है, ठीक है। तो दूध के लैक्टोज को ये लैक्टिक एसिड में चेंज कर देता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अगला सवाल ये है बच्चों, मछली में श्वसन अंग कौन सा है? ठीक है, मछली में श्वसन अंग कौन सा है जिससे वो क्या लेती है, सांस लेती है, यानी कि उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है उसके लिए कौन सा अंग उसका प्रभावी है? तो फिन्स यानी कि पंख जो होते हैं मछली के, उनको फिन्स कहते हैं इंग्लिश में, वो होते हैं, या क्लोम जो मछली के जहाँ पर आपके कान होते हैं उसी प्रकार से गिल्स होते हैं उसके, जो आप ध्यान से देखोगे मछली को तो वो भी खुलते और बंद होते हैं। और या लंग्स फेफड़े, फेफड़े और या फिर स्किन त्वचा, तो इनमें से कौन सा जो है यहाँ पर ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन कौन सा बच्चों? गिल्स। ठीक है, सही राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी, क्लोम, गिल्स। तो थोड़ा सा इसे डिटेल में पढ़ते हैं। देखो, मछलियाँ पानी में रहती हैं और ऑक्सीजन को पानी से ग्रहण करती हैं। उनके श्वसन अंग क्लोम यानी कि गिल्स जो होते हैं वो पानी में घुली ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को रिलीज कर लेते हैं। तो गिल्स इसका सही उत्तर है, क्लोम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा रेशा उत्पादक पादप नहीं है? ठीक है बच्चों, तो कौन सा रेशा उत्पादक पादप नहीं है? देखिए, नारियल, कपास, सनई या खेजड़ी। तो रेशा जिससे निकलता है ना, जिससे रस्सी वगैरह भी बनती है, रेशा होता है जो, तो वो देखिए नारियल से तो रेशा बनाया जाता है, नारियल से, कपास से भी बनता है, सनई से भी बनता है, खेजड़ी से नहीं बनता बच्चों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खेजड़ी। ठीक है, तो खेजड़ी देखिए यहाँ, खेजड़ी नारियल, कपास और सनई से रेशा प्राप्त किया जाता है, जबकि खेजड़ी का उपयोग रेशा उत्पादन में नहीं होता है। खेजड़ी क्या है बच्चों? खेजड़ी एक पेड़ है जो कि डेजर्ट एरिया में पाया जाता है। ठीक है, रेगिस्तानों में ज़्यादा पाया जाता है ये, और ये इसमें क्योंकि जो है गर्म इलाके का पेड़ है, और ये राजस्थान का जो है राज्य वृक्ष भी है शायद। तो देखिएगा आप ज़रा सा कि राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है, खेजड़ी होगा। तो ये इसकी छाल जो है वो औषधि या दवाइयों के काम आती है, पर रेशा उससे नहीं निकाला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों। 8वां प्रश्न है, अश्वगंधा पौधे के किस भाग को मुख्य रूप से दवाइयाँ बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? ठीक है, अश्वगंधा आपने पौधा देखा भी होगा और देखा नहीं होगा तो सुना ज़रूर होगा। तो अश्वगंधा पौधे के ये बहुत ही औषधि के लिए बहुत महत्वपूर्ण पौधा होता है, लेकिन इसके मुख्य रूप से जो है कौन सा जो है हिस्सा इसका दवाइयों के लिए प्रयोग किया जाता है, ये पूछा गया है। तो फूल, जड़, परागकण या पत्तियाँ। तो इसका सही विकल्प है, क्या है बच्चों? जड़। अश्वगंधा की जड़ से विविध प्रकार की औषधियाँ बनाई जाती हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ, जड़ आ गया सही उत्तर। अश्वगंधा पौधे के जड़ का उपयोग औषधि निर्माण में मुख्य रूप से स्ट्रेस कम करने के लिए, ठीक है, तनाव कम करने के लिए प्रयोग होता है। ये इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए प्रयोग होता है, और ऊर्जा बढ़ाने के लिए, शरीर में एनर्जी देने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है बच्चों? एग्रीकल्चर नहीं, एपीकल्चर, सेरिकल्चर या पिसिकल्चर। सॉरी, एग्रीकल्चर तो कृषि से रिलेटेड हो गया बच्चों ना, और उसके बाद आपका एपीकल्चर। एपीकल्चर क्या है? सही उत्तर है, मधुमक्खी पालन के लिए एपीकल्चर का प्रयोग होता है बच्चों। ठीक है, किसका प्रयोग होता है? एपीकल्चर। और जो सेरिकल्चर होता है ये क्या होता है? रेशम के कीट पालन के लिए शायद प्रयोग हो सकता होता है। और पिसिकल्चर क्या होता है? ये मछली पालन के लिए होता है, मछली पालन को पिसिकल्चर कहते हैं।
और सेरिकल्चर रेशम कीट उद्योग, एग्रीकल्चर कृषि उद्योग, एपीकल्चर है मधुमक्खी पालन उद्योग जो है उसको एपीकल्चर कहते हैं। तो एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। चलते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पे। तो निम्नलिखित में से कौन सा पौधा रंजक भी है और मसाला भी? ठीक है बच्चों, तो रंजक क्या होता है? रंजक कहते हैं हम रंग को, क्या कहते हैं? रंग के लिए प्रयोग होता है। रंजक का अर्थ होता है रंग, तो उसको रंग को रंजक कहा जाता है। और मसाला भी है, तो देखिए इसमें हल्दी, कत्था, लौंग या इंडिगो। देखो इसमें बच्चों कत्था है, रंग तो है इसमें लेकिन मसाला नहीं है। लौंग मसाला तो है पर रंग नहीं है। इंडिगो ये भी पेड़ों की छाल से निकलता है और जो है ये जो है रंग के लिए प्रयोग किया जाता है। रंग के लिए नीला और बैंगनी टाइप का रंग बनता है इससे, तो उसके लिए प्रयोग होता है। रह गई हमारी हल्दी, तो ये मसाली भी है, मसाला के लिए भी प्रयोग होती है और रंग के लिए भी, रंजक के लिए भी। ठीक है, तो सही उत्तर हो गया हल्दी। देखते हैं हल्दी, ये राइट आंसर है। तो बच्चों इसके साथ ही वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब मेरी वीडियो को ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। आपका दिन शुभ हो। बाय बाय।